हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए, हम लोग बहुत सारा कोडिंग कर चुके हैं। तो आई होप कि आपने वो सारे पार्ट ज़रूर देखे होंगे। ठीक है, आज मैं जो कोडिंग करने वाला हूँ वो मैं पॉप फंक्शन की कोडिंग करने वाला हूँ। ठीक, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं इससे कुछ रिटर्न करूँगा। डेफिनेटली मैं रिटर्न करूँगा स्ट्रक्ट नोड स्टार। ओके, मैंने फंक्शन पहले से ही बनाया हुआ है। ठीक, कहाँ पर है फंक्शन? पॉप फ्रॉम स्टैक से। ओके, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर रिटर्न टाइप हमने लिखा भी है और यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल करके जो रिटर्न हो रहा है उसको स्टैक में स्टोर भी किया है। आपके लिए एक काम है कि मैं यहाँ से रिटर्न करने वाला हूँ। क्या रिटर्न करने वाला हूँ? यही जो स्टैक है, ये मैं क्यों रिटर्न कर रहा हूँ आप मुझे कमेंट करके लिख के बताइए। ओके ओके फाइन। अब मुझे क्योंकि क्या करना है, मुझे डिलीट करना है, तो मैं लास्ट वाले नोड को ही डिलीट करूँगा। ठीक है, लेकिन डिलीट करने से पहले मुझे देखना पड़ेगा ना कि भैया हमारे स्टैक में नोड है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा इफ़ जो स्टैक हमने पास किया अगर वो नल है, अगर वो नल है, अगर वो नल है, अगर वो नल है, तो मैं मैसेज प्रिंट कर दूंगा। क्या? पॉप इज नॉट अलाउड। क्यों अलाउड नहीं है? स्टैक इज इम्पटी। ठीक है, स्टैक इज इम्पटी। मैं इल्स में आ जाता हूँ। अब इस इल्स में आने का मतलब ये है कि हमारे स्टैक में क्या है, हमारी स्टैक में नोड हैं। लेकिन अगर हमारी स्टैक में नोड है तो ब्लाइंडली हम डिलीट नहीं करेंगे। हो सकता है कि हमारी स्टैक में एक ही नोड हो, है ना? ऐसा भी तो सिचुएशन हो सकता है ना, ये सारी, कि भैया हमारी स्टैक में एक ही नोड हो। इसमें क्या होगा, 6000। तो मुझे चेक करना पड़ेगा। देखिए, अब मुझे लास्ट नोड को डिलीट करना है ना, तो हमारा एम क्लियर है। अगर हमारे स्टैक में एक ही नोड है, वही लास्ट नोड होगा और उसी को हमें डिलीट करना है, तो हमें सिंपली इसकी मेमोरी को रिलीज़ करना पड़ेगा और स्टैक में क्या करना पड़ेगा, नल। अब हम ये कैसे चेक करेंगे कि हमारी स्टैक में एक ही नोड है? अगर ऐसा है तो स्टैक जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में क्या होगा, नल होगा, है ना? और अगर ऐसा है तो मुझे फ्री करना पड़ेगा। क्या फ्री करना पड़ेगा? स्टैक जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसकी मेमोरी रिलीज कर दो और स्टैक में भैया क्या कर दो, नल कर दो। हमें दो काम करने हैं। अब अगर यहाँ पर मैं इल्स में आ जाऊँ तो इसका मतलब ये है कि हमारे स्टैक में एक से ज़्यादा नोड हैं। ना तो हमारा स्टैक इम्पटी है और ना ही हमारे स्टैक में एक नोड है। हमारे स्टैक में एक से ज़्यादा नोड है, मिनिमम 2 नोड तो है ही है। ओके, और अगर अब मुझे नोड को डिलीट करना है, ऐसे नोड को जिसमें मतलब कि कई सारे हमारे पास हमारे स्टैक में नोड हैं, तो मुझे सेकेंड लास्ट वाले नोड का एड्रेस चाहिए, इस वाले नोड का एड्रेस। क्योंकि अगर इस नोड का एड्रेस हमें मिल गया ना, इस नोड का अगर एड्रेस हमें मिल गया तो मैं इसके नेक्स्ट में नल कर दूंगा और इसकी मेमोरी को मैं रिलीज़ कर दूंगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको लास्ट वाले नोड का एड्रेस चाहिए तो आप क्या कोडिंग करेंगे, मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं बता चुका हूँ। लास्ट में कैसे जाना है, मैं लिखूँगा टेम्प और टेम्प में मैं क्या रख दूँगा, स्टैक रख दूँगा। और मैं एक वाइल लूप चलाऊँगा, तब तक मैं चलाऊँगा जब तक टेम्प के नेक्स्ट में नल नहीं आ जाता, है ना? जब तक कि टेम्प के नेक्स्ट में नल नहीं आता। और मैं क्या करूँगा, टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट रखता हुआ चलूँगा। समझ में बात आया? तो जब इस लूप का एग्जीक्यूशन एंड होगा तो टेम्प लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा, है ना? टेम्प लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा। तो अगर मैं एक काम करूँ, मुझे क्योंकि उसके जस्ट पीछे वाले का नोड का एड्रेस चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक यहाँ पर एक पीटी पॉइंटर बनाता हूँ और इसमें भी मैं स्टैक रख लेता हूँ। और इस टेम्प को आगे बढ़ाने से पहले मैं टीपी में टेम्प को रख लूँगा। देखो हमने किया क्या है यहाँ पर, देखिए हमने किया क्या है, ध्यान से देखना है आप। हमने क्या किया, देखिए इतना तो हमें पता है ना कि अगर मैं इस लाइन को हटा दूँ और इस लूप का एग्जीक्यूशन हो जाए तो टेम्प हमारे लास्ट नोड को पॉइंट करेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्प को आगे बढ़ाने से पहले टेम्प को मैं स्टोर कर ले रहा हूँ
एक दूसरे वेरिएबल में। इसका मतलब क्या हुआ कि जब टेम्प लास्ट नोड को पॉइंट करेगा तो पीटी सेकेंड लास्ट नोड को पॉइंट करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप देखिए ना, एक बार और सुनिए ना मैंने क्या बोला, आप फिर सोचिए। आप देखिए मैं बता दे रहा हूँ कैसे काम करेगा ये। जैसे पहली बारी टेम्प और पीटी दोनों इसी नोड को, पहले वाले नोड को पॉइंट करेंगे क्योंकि हमने स्टैक रखा है, ठीक। फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि टेम्प को आगे बढ़ा रहा हूँ, है ना। हमने क्या किया, देखिए 2 लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, ये दोनों लाइन। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर ले रहा हूँ, ठीक। मैंने क्या किया कि पहले टेम्प और पीटी दोनों इसी नोड को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक। फिर हमने क्या किया, पीटी में टेम्प रख दिया तो पीटी इसी नोड को पॉइंट कर रहा है, लेकिन टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट, यानी टेम्प इस नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक। तो जो क्या है, टेम्प है, जो पीटी है वो इसको पॉइंट कर रहा है और जो टेम्प है वो इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक। फिर जब यही चलाएंगे तो पीटी में टेम्प रखेंगे, यानी कि पीटी अब इस वाले नोड को पॉइंट करने लगा, क्योंकि टेम्प रख दिया ना, तो टेम्प में इसका एड्रेस था तो इसका एड्रेस चला गया, और टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट रख दिया तो टेम्प इसको पॉइंट करने लगा। समझ बात आई। फिर जब ये लाइन चलेगी तो क्या होगा कि जो पीटी है वो इसको पॉइंट करने लगेगा और जो टेम्प है वो इसको पॉइंट करने लगेगा। फिर जब यही लाइन चलेगी तो पीटी इसको पॉइंट करने लगेगा और टेम्प इसको पॉइंट करने लगेगा, और जैसे ही टेम्प इसको पॉइंट करने लगेगा तो टेम्प के नेक्स्ट में नल है, नल नॉट इक्वल टू नल, फॉल्स। हम लूप के बाहर आ गए। अब जब हम लूप के बाहर आएंगे तो सिचुएशन देखो ना, पीटी हमारे इस नोड को पॉइंट कर रहा है, टेम्प हमारे इस नोड को पॉइंट कर रहा है ना। तो है ना कमाल का बात। मतलब कि हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है पीटी, एक वेरिएबल है क्या, टेम्प। ये वेरिएबल है पीटी, ये वेरिएबल है टेम्प। पीटी में है 4000 और टेम्प में है 5000, यानी कि पीटी हमारा इसको पॉइंट कर रहा है, टेम्प हमारा इसको पॉइंट कर रहा है। तो पहले मुझे इसके एड्रेस को क्या करना है, मतलब इसकी मेमोरी को रिलीज़ करना है। तो भैया क्या करो, फ्री कर दो किसको, जिसको टेम्प पॉइंट कर रहा है। और एक काम हो गया, हमने इसकी मेमोरी को रिलीज़ कर दिया। और इसके नेक्स्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, नल, यानी कि पीटी का जो नेक्स्ट है उसमें नल कर दो। तो पीटी का जो नेक्स्ट है उसमें नल कर दो। हमने नल कर दिया, ठीक। और मैं मैसेज दे रहा हूँ यहाँ पर कि नोड डिलीटेड, स्टैक इज नाउ एम्प्टी। यस, क्योंकि अगर एक ही नोड था उसी को हमने डिलीट कर दिया तो एम्प्टी हो जाएगा। कितना प्रॉपर मैसेज भी मैं प्रिंट कर रहा हूँ। और अगर ये चल रहा है तो नोड डिलीटेड मैं लिखूँगा और स्टैक एम्प्टी नहीं होगा। और स्टैक मैं यहाँ से फाइनली क्या करूँगा, रिटर्न कर दूँगा, है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने कोडिंग कर ली है कौन से नोड की, पाप की, ओके। और इसी तरह से अब मैं कोडिंग करने वाला हूँ किसकी, शो फंक्शन के लिए, ठीक। तो शो फंक्शन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली मुझे अपने स्टैक को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, दैट्स इट। मैं ये फालतू की चीज़ें हटा दे रहा हूँ, ओके। इतने पर रोक देता हूँ मैं, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, मेरा स्टैक है तो पहले मैं चेक कर लूँगा यार कि पहले कहीं कोई खाली तो नहीं है। अगर स्टैक नल है तो मैं मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, स्टैक इज एम्प्टी, ओके। इल्स में मैं आऊँगा तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा यार, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है तो कुछ इस तरह से हमारे स्टैक में क्या होंगे, नोड्स होंगे। तो एक एक नोड को मुझे विजिट करते हुए जाना, उसकी वैल्यू को प्रिंट करते जाना है। तो मैं यहाँ पर फिर से वही क्या करूँगा,
मैं एक वेरिएबल बना लूँगा स्टैक नोड स्टार्ट टेम्प नाम से, उसमें मैं क्या करूँगा स्टैक रख लूँगा और मैं एक लूप चलाऊँगा वाइल लूप। कब तक चलाऊँगा? जब तक टेम्प में नल नहीं हो जाता। इस बार हमने तो नहीं लिखा टेम्प एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। चलिए मैं लिख देता हूँ टेम्प एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। ठीक, और मैं क्या करूँगा, पहले तो मुझे डेटा को प्रिंट करना है, तो मैं लिखूँगा %d स्पेस टेम्प एरो, डेटा को प्रिंट करूँ। ठीक, डेटा को प्रिंट करने के बाद टेम्प को बढ़ाओ, टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट रखो। ठीक, और उसके पहले मैं मैसेज दे देता हूँ स्टैक एलिमेंट्स और एक लाइन चेंज कर देता हूँ। ठीक ठीक, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। देखिए, जब मुझे लास्ट वाले नोड का एड्रेस निकालना होता है ना, तो ये लाइन हम लिखते हैं। इनफैक्ट ये लाइन तो हम 3-4 बार अभी तक अपने प्रोग्राम में लिख चुके हैं। देखिए क्या होगा कि टेम्प में ये 2 लाइन में कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पर आके पेस्ट करता हूँ। तो हमने क्या किया है, ठीक है, और शुरू में मैंने क्या किया है, मैंने टेम्प में स्टैक रखा है। टेम्प में स्टैक रखने का मतलब क्या है जानते हैं? टेम्प मैंने स्टैक रख लिया, यानी कि जो हमारा टेम्प है, ये टेम्प इस पहले वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो पहले वाले नोड को जब पॉइंट कर रहा है, अच्छा हमने एक कंडीशन भी लिखा है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ से ना इतना सारा कोड कॉपी करता हूँ। ठीक है, ओके, ये क्यों हो जा रहा है ऐसा यार? ओके फाइन, ठीक है, स्टैक एलिमेंट्स आर, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। मैं इनफैक्ट टेम्प में यहाँ पर स्टैक कर दे रहा हूँ। ओके, टेम्प में हमने स्टैक रखा है ना, ये टेम्प में मैंने स्टैक रखा है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। टेम्प में स्टैक है, पहली बार ये रखा है, तो टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, मैं रेड ले रहा हूँ, तो ये चेक होगा क्या टेम्प के नेक्स्ट में नल है? नहीं, नल नहीं है, तो ये डेटा यहाँ से प्रिंट होगा। डेटा अगर प्रिंट हुआ तो यहाँ से क्या प्रिंट हो जाएगा? 1 प्रिंट हो गया। फिर टेम्प के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट चला गया, यानी टेम्प में दूसरे वाले नोड का एड्रेस ये चला गया। फिर ये चेक हुआ क्या टेम्प के नेक्स्ट में नल है? नहीं है, तो फिर से उसका डेटा यानी कि यहाँ से 2 प्रिंट हो गया, और फिर से टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट यानी कि टेम्प इसको पॉइंट करने लगा। फिर चेक होगा ये कि क्या टेम्प के नेक्स्ट में नल है? नहीं है, तो उसका डेटा यानी कि 3 प्रिंट हो जाएगा, और फिर से ये वाली लाइन चलेगी। तो फिर से अगर ये वाली लाइन चल रही है तो इसमें चला जाएगा एड्रेस। फिर से ये वाली लाइन चेक होगी, क्या टेम्प के नेक्स्ट में नल है? नहीं, तो डेटा प्रिंट हो जाएगा 4। फिर से ये वाली लाइन चलेगी, तो टेम्प के नेक्स्ट में क्या है, मतलब टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट यानी कि ये चला गया, और जैसे ही ये गया तो ये वाली लाइन चेक होगी, ये वाली लाइन चेक होगी, क्या टेम्प के नेक्स्ट में नल है? हाँ, नल है, तो कंडीशन फेल्स, हम बाहर आ गए। लेकिन हमने 5 को प्रिंट तो किया ही नहीं, इसीलिए हम यहाँ पर जो कंडीशन लिखते हैं वो टेम्प एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल नहीं लिखते, हम लिखते हैं कि टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, ये कंडीशन हम लिखते हैं। तो ये चेक होगा क्या टेम्प में नल है? नहीं, टेम्प में नल नहीं, टेम्प पे तो अभी 5000 है, क्योंकि टेम्प लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, तो उसके डेटा को प्रिंट करो, यानी कि 5 प्रिंट हो जाएगा। और फिर से जैसे ये लाइन चलेगी, टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट यानी कि नल, तो टेम्प में क्या चला जाएगा? नल चला जाएगा, और अगर नल चला गया तो ये हार्ट वाली कंडीशन फेल हो जाएगी, क्योंकि नल नॉट इक्वल टू हम लूप के बाहर आ जाएंगे। तो आपको यहाँ से सीखने को क्या मिला कि जब भी हमें लास्ट वाले नोड का एड्रेस चाहिए तो हम टेम्प एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल लिखते हैं, लेकिन अगर हमें ट्रवर्स करना है तो हम सिर्फ लिखते हैं टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल। और यहाँ पर नॉट इक्वल टू नल हमें लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि टेम्प में जैसे ही नल आएगा वो फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसकी भी कोडिंग कर ली, सो फंक्शन की, अपने सो स्टैक फंक्शन की, है ना।
और इसको हमने यहाँ पर देखिए ऐड किया है। अगले वीडियो में मैं आपको इसका डेमो दिखाऊंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।